दोस्तों, मैं विकास कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए अगला वीडियो कूलाम का नियम लेकर आया हूं। दोस्तों, देखो कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम के नियम में हम दो चार्ज लेते हैं, Q1 और Q2। दोनों चार्ज बिंदुवत होने चाहिए, दोनों चार्ज स्थिर होने चाहिए। तो हमारे पास दोनों चार्ज बिंदुवत भी हैं, दोनों चार्ज स्थिर भी हैं। दोनों चार्जों के मध्य की दूरी, बीच की दूरी हमें R लेनी है, या D डिस्टेंस भी ले सकते हैं। तो इस नियम को हम बोल सकते हैं, जैसे हमारे पास ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, दोनों चार्ज बिंदुवत हैं। यदि Q1 पे हम पॉजिटिव चार्ज ले लें और Q2 पर भी हम पॉजिटिव चार्ज ले लें, यदि Q1 पे नेगेटिव चार्ज लें और Q2 पे नेगेटिव चार्ज लें, तो इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपल्सिव करेंगे। दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। इसी प्रकार यदि हम Q1 पे लें पॉजिटिव चार्ज, Q2 पे नेगेटिव चार्ज, या Q1 पे नेगेटिव चार्ज या Q2 पे पॉजिटिव चार्ज लें, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब जैसे इस नियम को पढ़ें तो हम, जैसे इस नियम को लिखने का क्या तरीका है कि कूलाम का नियम है। कूलाम के नियम के मध्य एक बल लगेगा जिसको हम बोल सकते हैं आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। वो मैंने आपको बता दिया कि आकर्षण बल कैसे होता है, प्रतिकर्षण कैसे होता है। तो लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार दोनों आवेश Q1 और Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो हमने लिख दिया F समानुपाती Q1 Q2, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है आकर्षण प्रतिकर्षण बल। तो F व्युत्क्रमानुपाती किसका हो गया? R स्क्वायर के, इक्वेशन 2। तो हमने लिखा क्या, देखो इस नियम के अनुसार निर्वात में स्थित दो बिंदुवत आवेशों का गुणनफल बल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों की बीच की दूरी का वर्ग बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या लिखा है कि इस नियम के अनुसार निर्वात में स्थित दो बिंदुवत आवेशों का गुणनफल तो बल के समानुपाती होता है तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने लिख दिया F समानुपाती Q1 Q2, इक्वेशन फर्स्ट, F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर, इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से लिख सकते हैं कि F है वो समानुपाती है Q1 Q2 और व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर की। ठीक है, इसको हमने यहां से ये समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो F इजिकल टू आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ K क्या है? एक नियतांक है। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होती है, ये हम लिख दिया K इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू होता है 1/4 पाई K। इससे हमने सोल्व कर लिया। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास में 1 है, अपोन में 4 पाई का वैल्यू होती है 3.14 होती है। के है उसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। ये कैसे निकलती है वैल्यू, उसके इसका मात्रक कैसे निकलता है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो हमने कूलम के नियम से निकाला है। इसको सोल्व करेंगे, K की वैल्यू निकालेंगे तो F R स्क्वायर अपॉन कितनी आ जाएगी? Q1 Q2। तो देखो हमारे पास आ गई K इजिकल टू F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 K। अब F बल है, बल की विमा होती है M1 L1 T-2। R है दूरी, दूरी की विमा होती है L1 स्क्वायर है तो कितना लिख दिया? L2 अपॉन में Q1 Q2। Q1 की होती है A1 T1, Q2 की होती है A1 T1। K इजिकल टू M1 L1 L2 कितनी होगी? L3 T माइनस का 2 अपॉन में A2 T2। K इजिकल टू कितनी आ गई? M1 L माइनस का 3, ये हो गया T माइनस का 2 है। T 2 पर जाने पर कितना हो गया? T माइनस का 4 और A2 पर जाने पर A माइनस का 2। ये इसकी विमा आ गई। K इजिकल टू M1 L माइनस का 3 T माइनस का 4 A माइनस का 2। तो देखो हमारे पास ये विमा आ गई M माइनस का 1 L माइनस का 3 T 4 A2, ये इसकी विमा आ गई। ठीक है,
m1 l में इसका 3 t में इसका 4 है यहाँ पर। यहाँ एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की, यहाँ एप्सिलॉन नोट है निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। और के की वैल्यू हमने बताई थी 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होती है। अब देखो हम पढ़ेंगे कूलाम नियम का सदिश निरूपण। कूलाम का नियम का सदिश निरूपण। तो कूलाम नियम के सदिश निरूपण के लिए हम सबसे पहले एक 3 डायमेंशनल लेते हैं। निर्वात के अंदर हम एक 3 डायमेंशनल त्रिविमीय निर्देश तंत्र लेते हैं जिसके निर्देशांक अक्ष वाई जेड दे रखे हैं। ये हमारे पास मूल बिंदु O है। इस मूल बिंदु O के सापेक्ष निर्वात में हमारे पास 2 बिंदुवत आवेश ले लेंगे, एक Q1 चार्ज ले लेंगे, एक Q2 चार्ज ले लेंगे। तो मूल बिंदु O के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश ले लेंगे R1 सदिश, मूल बिंदु O के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश लेंगे R2 सदिश। तो अब ये हमारे पास Q1 है, ये हमारे पास Q2 है। तो Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश कितना आ गया, R21 सदिश। R21 सदिश को लिख सकते हैं R2 सदिश माइनस R1 सदिश। तो हम इसमें स्टार्टिंग लिखेंगे क्या कि माना निर्वात में 2 बिंदुवत आवेश Q1 Q2 हैं, मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 तथा R2 हैं, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R21 सदिश है जिसकी वैल्यू होती है। तो कूलाम के नियम से Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F21 सदिश। तो लिख देंगे F21 सदिश इज इक्वल टू बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R21 की होल स्क्वायर। और R21 को हम क्या लिख सकते हैं, R2 सदिश माइनस R1 की सदिश। लिख दिया हमने F21, ये आ गया F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 सदिश माइनस R1 सदिश की होल स्क्वायर। इसी प्रकार हमें अगला निकालना है Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला विद्युत बल कितना है, F12 सदिश, और स्थिति सदिश कितना है इसका, वो है R12 सदिश। तो ये आ गया हमारे पास में F12 सदिश इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R12 की होल स्क्वायर। R12 को हम क्या लिख सकते हैं, R1 सदिश माइनस R2 सदिश की होल स्क्वायर, इक्वेशन 3। समीकरण 2 एंड 3 से हम क्या लिख सकते हैं, F12 सदिश इज इक्वल टू माइनस का F21 सदिश, जिसको हम इक्वेशन 4 बोलेंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन 2 है, इसमें R2 माइनस R1 की स्क्वायर है, और इक्वेशन 3 में R1 माइनस R2 की स्क्वायर है। दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो ये इक्वेशन 4 है ये न्यूटन के तीसरे नियम को स्पष्ट करता है, तीसरे नियम की अनुपालना करता है। तो तीसरा नियम क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो समीकरण 4 से स्पष्ट है कि कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। लिख दिया F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 R12 की होल स्क्वायर R12 कैप। कूलाम के नियम के तथ्य, कूलाम के नियम के तथ्य हमने पढ़े हैं कि कूलाम का नियम है वो एक तो न्यूटन के थर्ड नियम की अनुपालना करता है जो हमने निकाला इक्वेशन 4 से। एक हमने पढ़ा था कि कूलाम के नियम के अंदर दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, बिंदुवत होने चाहिए, और यह नियम सदैव निर्वात या हवा में ही लागू होता है। तो देखो कूलाम के नियम के तथ्य तीन रखें। यह नियम गति के तीसरे नियम का पालन करता है। इस नियम के लिए आवेश बिंदुवत व स्थिर होना चाहिए। यह नियम सदैव निर्वात या हवा में लागू होता है। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि कोई कुछ आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है तो कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए।